नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं श्रद्धा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। धन्यवाद। माला से बढ़ेगी माया, माला से मिलेगी निरोगी काया, माला खोलेगी किस्मत का ताला। देखिए कालचक्र। जी हाँ, आप कौन सी माला से जाप करते हैं? आप कौन सी माला पूजा घर में रखते हैं? आप कौन सी माला धारण करते हैं? क्या आप किसी भी देवी देवता के मंत्र जाप में कोई भी माला का इस्तेमाल कर लेते हैं? क्योंकि माला से जुड़ी है आपकी हर मनोकामना। आज कालचक्र में प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी आपको अलग अलग माला से जुड़े सही फैक्ट्स बताएंगे, जिन पर गौर करना आपके फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है। तो बने रहिए आज कालचक्र के साथ। इसके अलावा कोई सवाल है तो हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120665241। अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 29 मार्च 2022 दिन मंगलवार। आज चैत्र कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है दोपहर 2:38 तक। इसके बाद त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाएगी। धनिष्ठा नक्षत्र सुबह 11:28 तक। इसके बाद शतभिषा नक्षत्र शुरू होगा। साध्य योग दोपहर 3:14 तक। इसके बाद शुभ योग शुरू होगा। आज मंगल प्रदोष व्रत है और आज द्विपुष्कर योग सुबह 11:28 तक है। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक, यमगंड काल सुबह 9:20 से सुबह 10:53 तक, गुलिक काल दोपहर 12:26 से 1:59 तक। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज आप माला से जुड़ी खास जानकारी इस शो से हासिल करेंगे और माला से जुड़ी अपनी इस खास और जरूरी चर्चा को शुरू करते हुए बात करेंगे सबसे पहले रुद्राक्ष की माला की। रुद्राक्ष की माला का संबंध ना सिर्फ महादेव से है, बल्कि और भी कई देवी देवता हैं जिनकी साधना में रुद्राक्ष की माला का प्रयोग होता है। क्या है रुद्राक्ष की माला से जुड़ा हुआ रहस्य, जानेंगे पंडित जी से। रुद्राक्ष की माला बहुत लोग गले में धारण करते हैं और रुद्राक्ष कई तरीके के होते हैं। मैंने कई बार आपके उपाय और सलाह में भी देखा है कि आप एक मुखी रुद्राक्ष, दो मुखी रुद्राक्ष ये भी धारण करने को बोलते हैं। रुद्राक्ष की अगर हम बात करें और रुद्राक्ष की पूरी माला की बात करें, हमारी पूजा में उसका कितना बड़ा योगदान होता है? देखो, सबसे पहले तो श्रद्धा तुम्हारे माध्यम से ये बताना चाहता हूँ अपने दर्शकों को कि रुद्राक्ष का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। जो रुद्राक्ष माने होता है रुद्र के आंसू। भगवान शिव तारकासुर को मारने के लिए बहुत दिनों तक जागते रहे, आंखें उनकी बंद नहीं हुई, और उस जागरण के कारण उनके आँखों से, दोनों आँखों से एक एक बूंद जो आंसू गिरा, उससे एक वृक्ष पैदा हुआ जिसका नाम रुद्राक्ष हुआ। सफ़ेद रुद्राक्ष और लाल रुद्राक्ष। और ये रुद्राक्ष एक मुखी से लेकर के 21 मुखी तक होते हैं। जितने मुख वाला रुद्राक्ष है उसका अपने आप में एक महत्व है। तो रुद्राक्ष के बारे में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में बड़े विस्तार से चर्चा आती है कि किस व्यक्ति को किस कार्य हेतु कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, कौन सा रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए। लेकिन एक बात दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जिस तरह से इस कलयुग में एक मुखी इंसान मिलना मुश्किल है, उसी तरह से इस कलयुग में एक मुखी रुद्राक्ष मिलना भी मुश्किल है। काजू के दाने के आकार का जो एक मुखी रुद्राक्ष इस समय प्रचलन में दिखाई दे रहा है, यह ओरिजिनल नहीं है। अगर रुद्राक्ष की आप पहचान करना चाहते हैं तो रुद्राक्ष का एक दाना लीजिए और उसे तांबे की प्लेट पर, तांबे की प्लेट को उल्टा करके रख दीजिए और उस पर रुद्राक्ष रख दीजिए, और एक तांबे का कोई और, चाहे वो चम्मच हो, चाहे पंचपात्र हो, चाहे तांबे की प्लेट हो, ऊपर से भी टच करवाइए। जब दोनों का संपर्क होने को हो और रुद्राक्ष क्लॉकवाइज अपने आप घूमने लगे तो समझ लीजिएगा कि रुद्राक्ष ओरिजिनल है। अगर रुद्राक्ष में कोई हलचल न हो तो रुद्राक्ष ओरिजिनल नहीं है, बल्कि वो लकड़ी के बुरादे से बना हुआ सामान है। वो रुद्राक्ष ओरिजिनल हो नहीं सकता, क्योंकि ओरिजिनल रुद्राक्ष होगा तो निश्चित रूप से तांबे के बीच में उसे करते ही वो एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने लगेगा, और तेज तेज घूमेगा, बहुत धीमे धीमे नहीं घूमेगा, तेज तेज घूमेगा। ये परीक्षण आप कर सकते हैं। देखिए,
भगवान शिव की उपासना में मंत्रों के जप के लिए सबसे उत्तम माला रुद्राक्ष की माला मानी जाती है। ओम माम माले महामाये चतुर्वर्ग स्वरूपिणी चतुर्वर्ग स्वयं न तस्मान में सिद्धिदा भव अभिघ्नम कुरुमाले तुम गृहाण दक्षिणे करे जब काले सिद्ध्यर्थ प्रसीदम मम सिद्धये। माला हाथ में लेते ही पहले इस मंत्र से माला की प्रार्थना करनी चाहिए, और अगर रुद्राक्ष की माला है तो ओम अक्षमालाधिपतये नमः सुसिद्धिम देहि देहि सर्वमंत्रार्थ साधय साधय सर्वसिद्धिम परिकल्पय परिकल्पय में स्वाहा। ये मंत्र भी रुद्राक्ष की माला हाथ में लेकर के करना चाहिए। केवल भगवान शिव नहीं, माँ गायत्री, भगवती दुर्गा, भगवान गणेश, हनुमान जी, इन सभी की साधना में रुद्राक्ष की माला पर जप करने से लाभ मिलता है। रुद्राक्ष की माला गले में धारण करने से दिल की बीमारी, ब्लड प्रेशर, घबराहट, इन सब में आराम मिलता है। रुद्राक्ष में औषधीय क्षमताएं हैं और इसके विद्युत चुंबकीय प्रभाव से आती है। रुद्राक्ष की माला तन मन दोनों को शुद्ध करने की सामर्थ्य रखती है। जो व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करता है उसके जीवन में और व्यवहार में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। रुद्राक्ष की शक्ति दिमाग की क्षमताओं को बढ़ाने में मदद करती है। रुद्राक्ष शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को सुधारता है। पंचमुखी रुद्राक्ष को अगर कोई धारण करे तो ब्लड प्रेशर संतुलित हो जाता है। पंचमुखी रुद्राक्ष तंत्रिकाओं को शांत करता है और एक्टिव बनाता है। मन परेशान रहता है तो 6 मुखी रुद्राक्ष बहुत लाभकारी होता है। रुद्राक्ष की माला धारण करने से शरीर में दर्द कम हो जाता है। रुद्राक्ष की माला से हार्मोन्स का संतुलन भी बना रहता है। एक बात और जान लीजिए, चाहे चांडाल से चांडाल व्यक्ति हो, नीच से नीच कर्म को करता हो, महापापी हो, तब भी अगर वो रुद्राक्ष की 108 दाने की माला गले में और 32 दाने की माला माथे पर, 1 दाना रुद्राक्ष की अपने शिखा में, 6 दाने की 2 माला अपने कानों में, 12 दाने की 2 माला अपने मणिबंध में और 16 दानों की 2 माला अपने बाह पर धारण करे और भस्म त्रिपुंड लगा ले, तो विश्वास करिए, अतिशयोक्ति नहीं कह रहा हूं, ऐसा व्यक्ति जब पृथ्वी पर चलता है तो देवलोक के यक्ष गंधर्व किन्नर भी उसको देख करके प्रणाम करते हैं। किसी की दृष्टि उसके पाप पर नहीं जाती है, बल्कि सबकी दृष्टि उसके इस परम पुनीत पावन वेश पर जाती है, जिसे देख करके सामने वालों का भी कल्याण हो जाता है। इस तरह से रुद्राक्ष को धारण करने वाला निसंदेह हर प्रकार के पाप ताप से मुक्त होकर के शुभ आचरण में लग जाता है। तो रुद्राक्ष, हाँ, कुछ लोग कहते हैं रुद्राक्ष पहन के नहीं सोना चाहिए, रुद्राक्ष पहन के ये नहीं करना चाहिए, रुद्राक्ष पहन के वो नहीं करना चाहिए। अरे रुद्राक्ष ऐसी चीज है कि जब ये चांडाल से चांडाल, म्लेच्छ से म्लेच्छ को शुद्ध कर सकती है, तो दुनिया में कौन सी ऐसी चीज है जो रुद्राक्ष को अशुद्ध कर सकती है? मैं आपसे पूछ रहा हूं। जिसके अंदर ये शक्ति है कि पूरे संसार को शुद्ध कर सकता है, तो वो कौन सी शक्ति है जो उसको अशुद्ध कर सकता है? ये रूढ़वादिता, ये भ्रम फैलाना समाज में लोग बंद करें। रुद्राक्ष धार्मिक से ज्यादा एक औषधीय गुण का नाम है। जितने भी हृदय रोगी हैं, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, अगर रुद्राक्ष को सोने में मिढ़वा करके गले में धारण करें तो आधी उनकी हृदय संबंधी रोग की समस्या दूर हो जाएगी। रुद्राक्ष ब्लड सर्कुलेशन को और हृदय की गतिविधि को नियंत्रित करता है। ऐसे ही नहीं, हमारे मनीषियों ने इसको सर्वश्रेष्ठ घोषित कर दिया। इसलिए अगर आप रुद्राक्ष धारण करते हैं तो किसी के बहकावे में ना आए। ये परम पुनीत है और हर समय पवित्र रहता है, हर समय दूसरों को पवित्र कर सकता है। इसलिए आप रुद्राक्ष अगर धारण करते हैं तो इसका धार्मिक महत्व से ज्यादा औषधीय महत्व भी है। ये बात समझ करके रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। बिल्कुल, तो रुद्राक्ष का क्या महत्व है यह आपने जाना, और साइंटिफिकली भी ना सिर्फ हम इसका धार्मिक बल्कि इसका एक वैज्ञानिक महत्व भी है।
और अभी बात हो रही है माला पर। कौन सी माला से पूजा अर्चना करना आपके लिए होगा शुभ और आपको कैसे इसकी पूरी जानकारी मिलेगी, ये सब आपको पंडित जी बताएंगे। इस बारे में पूरी जानकारी पंडित जी आपको देंगे, लेकिन रुख करेंगे राशियों का। और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते, सेहत, साथी, क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग? देखिए, आपकी मेष राशि है तो आपके राशि में इस समय राहु का प्रवेश हो चुका है। और आपको ये बात बताना चाहूँगा कि आपके धन भाव का स्वामी शुक्र होता है और शुक्र की स्थिति जो है वो अपने भाव से परस्पर पंचम नवम है। धन लाभ तो होगा, चाहे आप प्रयास करें या ना करें, पैसे का लाभ तो आज आपको होगा। रही बात कामकाज की, तो नौकरी में तरक्की का भी योग बना हुआ है। हाँ, आपको चाहिए कि जीवन साथी के साथ थोड़ा सा समय व्यतीत करें और स्वास्थ्य का सहयोग आपको प्राप्त होगा। सलाह लेकर महत्वपूर्ण फैसले लेने से आपको राहत मिलेगी। गाय को रोटी और हरा चारा खिलाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और रुख करेंगे वृषभ राशि का, और वृषभ राशि के बारे में जानेंगे, लेकिन आप लोगों को लगातार बता दूं कि हम बात कर रहे हैं आज माला के बारे में। किस माला से पूजा करना आपके लिए लाभकारी होगा और किस तरह पूजा करना आपके लिए लाभकारी होगा, कौन सी माला आपको पूजा घर में रखनी है, ये पूरी जानकारी आपको लगातार पंडित जी दे रहे हैं। रुख करेंगे वृषभ राशि का। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते, सेहत, साथी, क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग? देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके व्यय भाव में राहु है मेरे भाई, और आपके धन भाव का स्वामी आय भाव में है। एक तरफ तो कम ठीक है, दूसरी तरफ ज़्यादा ठीक है। तो अगर फ्यूचर के लिए कहीं आप पैसा लगाना चाहते हैं तो आप निवेश कर सकते हैं निश्चिंत होकर के। आपको दूरगामी परिणाम अच्छे मिलेंगे। आपके काम में निखार आएगा, आपके साथ काम करने वाले आपका साथ देंगे, और आपके परिवार में सबसे बड़ी बात है कि सुख शांति का माहौल रहेगा। स्वास्थ्य भी आपका ठीक रहेगा। साहस और दृढ़ता में कमी ना आने दें। पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। और रुद्राक्ष की माला की बात तो हो गई, और अब बात करेंगे स्फटिक की माला की। स्फटिक की माला से कैसे, किस देवी की साधना करने से जल्द ही मनोकामना पूरी होती है, इसके बारे में जानते हैं। स्फटिक की माला आपने कई बार जिक्र किया है इस शो में, और कई बार लोगों को बोला है स्फटिक की माला धारण करने के लिए बोला है, उससे पूजा करने के लिए बोला है। लेकिन अगर हम इस स्फटिक की माला की महत्वता के बारे में जाने तो हमें क्या कुछ जानकारी मिलेगी? स्फटिक जितना देखने में सुंदर है, जितना देखने में मन को शांति प्रदान करता है, उतना ही इसका प्रभाव भी जीवन पर अनुकूल है। आप चाहे जितना डिप्रेशन के पेशेंट हो रहे हों, चाहे जितना आपका आत्मबल कमजोर हो रहा हो, आप एक सुंदर स्फटिक का श्रीयंत्र अपने घर में बड़ा सा रखिए और उसको अपलक साफ करके 5 मिनट तक निहारिए, केवल देखिए उसको। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, सारा तनाव, सारी नेगेटिविटी केवल स्फटिक के दर्शन मात्र से ठीक हो जाएगी। और जो लोग स्फटिक का श्रीयंत्र अपने हाथ में, स्फटिक का शिवलिंग अपने दाहिने हाथ में लेकर के और अपनी इच्छा को 5 बार बोलते हैं, उनकी इच्छा 11 से 21 दिनों के अंदर भगवती माँ लक्ष्मी, भगवान शिव पूर्ण करते हैं, इसमें संदेह नहीं है। आप भी कठिन से कठिन परिस्थिति में अगर फंसे हों तो स्फटिक का श्रीयंत्र लेकर उसकी विधिवत पूजा करके उसे बाएं हाथ से उठाकर दाहिने हाथ की हथेली पर रख करके अपने मन की इच्छा को 5 बार बोलिए। और ऐसे जगह बोलिए जहां बहुत लोग आपकी बात को सुनने वाले न हों। आप अकेले पूजा स्थान में रहें, ये बात बोलें, 5 बार बोलें, 21 दिनों तक बोलें। देखिए आपकी मनोकामना कैसे पूरी होती है। आप खुद आश्चर्यचकित होंगे और ये सोचेंगे कि ये कैसा चमत्कार है जो इस कलयुग में भी जारी है। स्फटिक को अंग्रेजी में रॉक क्रिस्टल, संस्कृत में सीतोपल, शिवप्रिय, कांचमणि और फिटक कहते हैं। इसको रासायनिक संरचना सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। सभी क्रिस्टल में ये सबसे ज़्यादा साफ, पवित्र और क्षमतावान है।
स्फटिक की माला को भगवती लक्ष्मी का रूप माना जाता है। माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ दुर्गा के मंत्रों का जप स्फटिक की माला से करना शुभकारी होता है। स्फटिक की माला से मंत्रों का जप करने से जल्दी ही मनोकामना पूर्ण होती है या सिद्धि मिल जाती है। स्फटिक की माला धारण करने से शुक्र ग्रह का दोष दूर हो जाता है। जिन महिला और पुरुषों में यौन रोग हैं उन्हें चाहिए कि स्फटिक की माला गले में धारण जरूर करें। स्फटिक की माला धारण करने से भय और घबराहट भी दूर होती है। लेकिन स्फटिक ओरिजिनल होना चाहिए। कहीं स्फटिक की जगह कांच ना आपके हाथ में आ गया हो तो इसको देखने के लिए क्या करेंगे, स्फटिक की माला लेकर के अंधेरे कमरे में चले जाइए, लाइट बुझा दीजिए, अंधेरा कर दीजिए और माले को ऐसे पकड़ करके ऐसे झटकिए। उसके दाने से दाने जब टकराएंगे तो आग की चिंगारियां निकलेंगी। अगर आग की चिंगारियां निकलती हैं तो वो सही है, अगर चिंगारी नहीं निकलती है तो वो कांच है। या दोनों हाथों से पकड़ करके अगर जरा सा उसको जैसे माचिस जलाते हैं ऐसे खटाक आप करेंगे, तब भी अगर आपको आग के कण दिखाई दें तो आप मान लीजिएगा कि स्फटिक ओरिजिनल है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो स्फटिक ओरिजिनल नहीं है, तब वो कांच है। तो स्फटिक तो मन को शांति देता है, संयम बढ़ाता है। ज्योतिष के अनुसार स्फटिक धारण करने से धन, संपत्ति, रूप, बल, वीर्य और यश की प्राप्ति होती है। सोमवार को स्फटिक की माला धारण करना परम शुभ माना गया है। जय मां विंध्यवासिनी। तो रुद्राक्ष और स्फटिक की माला के बारे में तो आपने जानकारी हासिल कर ली, लेकिन अभी और भी मालाएं हैं जिनसे हो सकता है आप पूजा करते हो अपने घर में, या हो सकता है नहीं भी करते हो, लेकिन जानना बहुत जरूरी है। पंडित जी से हम जरूर जानकारी लेंगे, लेकिन अभी बढ़ेंगे मिथुन राशि की तरफ। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, ऐसा है कि मिथुन राशि अगर आपकी है तो आपके व्यय भाव का स्वामी शुक्र है, और शुक्र की जो स्थिति है और बुध से जो उनका इत्तेसाल हो रहा है, उससे एक बात समझ में आ रही है कि खर्च बहुत बढ़ेगा आपका, जिससे आप तनाव में हो सकते हैं। जहाँ तक आपके काम काज की बात है, सहकर्मी आपका काम बिगाड़ सकते हैं। धैर्य से काम लीजिए। दोस्तों से रिश्ते बिगड़ने की भी संभावना है। आपकी डाइजेस्टिव कैपेसिटी खराब हो सकती है, पाचन बिगड़ सकता है। महत्वपूर्ण फैसला लेने से आपको बचना चाहिए। पंछियों को अनाज डालें, पानी की व्यवस्था करें। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। रुद्राक्ष और स्फटिक के बाद तुलसी, चंदन और मोती की माला की जानकारी भी हम पंडित जी से लेंगे, और इन मालाओं से जाप करने से क्या कुछ अच्छा होता है ये भी जानेंगे। लेकिन पहले बात करेंगे कर्क राशि की। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। कर्क राशि पर मंगल, शुक्र, शनि 3 ग्रहों की पूरी दृष्टि है, और भाग्य स्थान में बुधादित्य योग, सूर्य और बुध की स्थिति है। हाँ, अष्टम मृत्यु भाव में चंद्रमा चला गया है गुरु के साथ। ये एक थोड़ा सा खराब पहलू है। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि कर्क राशि के जातकों को वैसे तो धनहानि का योग बन रहा है, लेकिन अगर अपने धन दौलत को लेकर आप सचेष्ट रहेंगे और बचत करने की कोशिश करेंगे तो धनहानि से आप बच सकते हैं। चूँकि कर्क राशि है और चंद्रमा अष्टम मृत्यु भाव में है, इसलिए हो सकता है कि आपके उच्चाधिकारी आपसे किसी बात पर नाराज हो जाएं। ज़्यादा वाद विवाद आप मत करिए और उन्हें मनाने की भी कोशिश मत करिए, क्योंकि आज का दिन ऐसा है जो आपके पक्ष में नहीं है। जीवन साथी से तालमेल बना करके रखें। अगर पैरों में दर्द की समस्या बढ़ रही है तो आपको चाहिए कि आप पीपल के नीचे जा करके कम से कम 1 दीपक जला करके 7 परिक्रमा पीपल की आपको जरूर करनी चाहिए। यदि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, कोई काम नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए किसी से प्रॉमिस मत करिए, वादा मत करिए। हरा ज्वार गाय को खिलाइए। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी।
आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको अलग अलग मालाओं के बारे में बता रहे हैं जो आपकी हर मनोकामना को पूरी कर सकती हैं। रुद्राक्ष, स्फटिक की माला के बारे में तो बात हो गई, और अब बात करते हैं तुलसी की माला के बारे में। तुलसी की माला से किस भगवान की साधना की जाती है, साथ ही तुलसी की माला धारण करने से आपको लाइफ में कौन कौन से चेंजेस आ सकते हैं। पंडित जी बताइए तुलसी की माला के बारे में। श्रद्धा तुलसी को हरिप्रिया कहते हैं। हरिप्रिया का शाब्दिक अर्थ है भगवान श्री हरि विष्णु की परम प्रिया। तो तुलसी की माला से भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जप किया जाता है, और चाहे विष्णु हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे राम हो, इन तीनों देवताओं के अलग अलग मंत्रों को तुलसी की माला पर आप करें तो उत्तम फल की प्राप्ति होगी। तुलसी की माला से मंत्र जाप जितना लाभकारी है, उतना ही तुलसी की माला धारण करना भी फायदेमंद है। जो व्यक्ति तुलसी की माला धारण करता है उसके मन और आत्मा की शुद्धि होती है। गले में तुलसी की माला धारण करने से आवाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हृदय तक आने वाली तुलसी की माला दिल और फेफड़ों के रोग से रक्षा करती है। तुलसी की माला धारण करने से व्यवहार में सात्विकता का वास होता है। तुलसी की माला धारण करने से व्यक्तित्व निखरता है। तुलसी की माला एक्यूप्रेशर का काम करती है। इसे धारण करने से शरीर में विद्युत शक्ति का प्रवाह होता है। तुलसी की माला ब्लड सर्कुलेशन में रुकावट आने से रोकती है। तुलसी की माला धारण करने से तनाव में कमी आती है। मेडिटेशन के दौरान तुलसी की माला धारण करने से लाभ मिलता है। लेकिन तुलसी की माला उन लोगों को नहीं धारण करना चाहिए जो लोग ध्यान, भजन, पूजा में नहीं लगे हुए हैं। तुलसी का माला धारण करने का मतलब कि आप 24 कैरेट गोल्ड की तरह परम पवित्र हैं। आपका खान पान पूर्ण रूपेण सात्विक है। आप झूठ नहीं बोलते हैं। आप भगवान श्री हरि का हर समय ध्यान करते हैं। आपने अपने जीवन को श्री हरि के चरणों में सौंप दिया है। आपका अहंकार समाप्त हो चुका है। ये इतनी सारी योग्यताएं अगर आपके अंदर हैं तब आप तुलसी की माला धारण कर सकते हैं। और वैष्णव संप्रदाय के अनुसार तिलक माथे पर लगा करके यदि आप तुलसी की माला धारण करते हैं तो विश्वास करिए आपके दर्शन मात्र से लोगों के पाप कम हो जाएंगे। लेकिन तुलसी की माला धारण करने के लिए पात्रता होनी चाहिए। अशौच, तामसी चीजों का सेवन करने वाला, राजसी चीजों का सेवन करने वाला, कामनाओं के मकड़ जाल में फंसा हुआ व्यक्ति तुलसी की माला धारण करके भी न धारण करने के बराबर है, क्योंकि यह परम पवित्र और सात्विक वस्तु है। सात्विकता के साथ ही इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। और भगवान श्री हरि विष्णु पूरे जगत के तारनहार हैं। उनके मंत्रों का जप तुलसी की माला पर किया जाता है। इसलिए तुलसी की माला धारण करने से पहले ये जान लेना चाहिए कि हमें किस तरह से अपने जीवन के आचरण को रखना है। तुलसी की माला धारण करने से हमें किन किन बातों से सावधान भी रहना है। जय मां विंध्यवासिनी। और बात करेंगे अब सिंह राशि की। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, सिंह राशि के जातकों का गोचर थोड़े दिनों से ठीक नहीं चल रहा है। आप कहेंगे कैसे, तो आप ये जान लीजिए कि आपका राशि स्वामी सूर्य इस समय मृत्यु भाव में बैठा हुआ है बुध के साथ। तो ये अच्छी स्थिति नहीं है, और इसका प्रभाव ये होगा कि सूर्य की दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर जाएगी। इसका मतलब कि आपको कर्ज लेना पड़ सकता है। कुछ ऐसी आवश्यकता आएगी जिसके कारण आपको कर्ज लेना पड़ सकता है। काम में सफलता मिलेगी। कारोबारी यात्रा का योग बन रहा है। दोस्तों से मेल जोल बढ़ेगा। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आज समझदारी और धैर्य रखना बहुत जरूरी है। पूजा घर में तिल के तेल का दीपक जलाएं। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा। शुभ रंग आपके लिए आसमानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और बात करेंगे कन्या राशि की। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते, सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, यदि आपकी कन्या राशि है तो हम शुक्र और बुध को देख रहे हैं, तो ये तृतीय एकादश की स्थिति में है। ऐसे में धन लाभ का योग तो बना हुआ है। अगर आपकी कन्या राशि है तो कहीं न कहीं से आज आपको धन लाभ होगा।
आपके साथ काम करने वाले लोग भी आपका साथ देंगे। आज आपके घर में मेहमान आ सकते हैं। और स्वास्थ्य को लेकर के ज़्यादा चिंतित ना हो, सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए कोई काम ना करें। आज भगवान गणेश को दुर्वांकुर चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। रुद्राक्ष, स्फटिक, तुलसी की माला के बारे में तो आपने जाना, लेकिन अभी और बहुत सी मालाएं उनके बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले रेखा हमारे साथ कॉलर जुड़ चुकी हैं। रेखा जी, स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी मैं झारखंड से बोल रही हूँ। जी। हम अपना दोनों बेटों के बारे में पूछना चाहती हूँ। बड़ा बेटा का नाम है अमरदीप वर्मा, जन्म तिथि 13/10/89 सुबह। दूसरा बेटा का नाम है मोहित कुमार वर्मा, जन्म तिथि 7/12/91 रात्रि 2:05। पंडित जी मेरे ये दोनों बेटे के सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है। कब तक सफलता मिलेगी और इनका विवाह भी कब तक होगा, कृपया करके बताएं। देखो, बड़े वाले बेटे को सफलता जरूर मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जनवरी 2023 के पहले ये कहीं कहीं सरकारी नौकरी में सेलेक्ट हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। छोटे के बारे में जो प्रश्न आपने किया है उसके बारे में बताऊं कि उसका भी योग बना हुआ है, लेकिन वो टीचर और बैंकिंग के क्षेत्र में अगर कोशिश करे तो उसमें जल्दी उसको सफलता मिलेगी। सरकारी नौकरी का योग तुम्हारे दोनों बेटों की कुंडली में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस दोनों बेटों में बड़े को आपको कहना चाहिए कि वो शनिवार की शाम सुंदरकांड का पाठ कर लिया करे, घी का दिया जला करके। और छोटे वाले को कहना चाहिए कि इसे मंगलवार को हनुमान चालीसा के 10 पाठ करने चाहिए और राम रक्षा स्तोत्र के भी 1 पाठ करने चाहिए। इससे दोनों के सरकारी नौकरी मिलने में आसानी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। रुद्राक्ष, स्फटिक और तुलसी की माला से जुड़ी जानकारी तो आपने जान ली, और अब बात करेंगे चंदन की माला के बारे में। चंदन की माला से एक नहीं बल्कि कई देवी देवताओं को प्रसन्न किया जा सकता है। क्या है चंदन की माला से जुड़ा सच, आइए जानते हैं। चंदन खुशबू इतनी अच्छी होती है कि वो अपनी तरफ वैसे ही खींचती है। तो चंदन के बारे में क्या कुछ जानकारी, चंदन की माला के बारे में? चंदन की उपमा संतों से की गई है। संत का मतलब कि जो दूसरों के सुख के लिए खुद दुख सहे, वो संत है। चंदन के लिए कहा गया है कि मलय भुजंग ही बेधिया शीतलता न तजंत। इतने जहरीले सांप चंदन को लपेट करके हर समय रहते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं, लेकिन चंदन की लकड़ी में वो जहर नहीं धंसता है। अर्थात वो चंदन माथे पर लेप करने के लायक होता है और विषैला नहीं होता है। उसी तरह से दुष्टों की संगत में गए हुए भी सज्जन पुरुष जो है उस दुष्टता के प्रभाव में नहीं आते हैं और अपनी सज्जनता को नहीं त्यागते हैं। चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग, जो रहीम उत्तम प्रकृत का कर सकत कुसंग। चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। तो कहने का मतलब है, देखो चंदन 2 प्रकार का होता है, आप भी जानते होंगे। एक तो लाल चंदन होता है और एक सफ़ेद चंदन होता है। सफ़ेद चंदन को ही मलयागिर चंदन कहते हैं। माँ दुर्गा की उपासना में लाल चंदन की माला से मंत्र जप करने से लाभ मिलता है। लाल चंदन की माला से मंगल ग्रह का दोष दूर होता है। चंदन की माला से भगवान विष्णु, प्रभु श्री राम, भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का भी जप किया जा सकता है। सफ़ेद चंदन की माला से माँ सरस्वती, लक्ष्मी, माँ गायत्री, माँ महाकाली के भी मंत्रों का जप किया जा सकता है। चंदन की माला से दुर्गा जी के मंत्रों का भी जप किया जा सकता है। चंदन का गुण शीतल होता है, ये मन और तन को शीतल करती है। चंदन की माला धारण करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। चंदन की माला से मंत्र जाप करने से या माला गले में धारण करने से थकान, रक्त विकार, सिर दर्द, वात पित्त कफ में आराम मिलता है। डिप्रेशन और उदासी वाले हार्मोन्स को भी संतुलित रखती है। चंदन की माला धारण करने से बुरे विचार नहीं आते हैं। चंदन के तिलक से एकाग्रता बढ़ती है। आज्ञा चक्र में चंदन का तिलक, आज्ञा चक्र माने त्रिकुटी, यहाँ दोनों आंखों के बीच में जो भाव है, यहाँ आज्ञा चक्र का स्थान है।
भगवान शिव की तीसरी आंख आपने कभी देखा होगा चित्र में, तो यहीं बनी रहती है तीसरी आंख। तो यहाँ मनुष्य की भी एक तीसरी आंख है जो इस मस्तिष्क के नीचे है, जिसको हम आज्ञा चक्र के नाम से जानते हैं। आज्ञा चक्र में चंदन का तिलक लगाने से तंत्रिकाएं शांत रहती हैं और इसीलिए इसी जगह पर ये चंदन लगाया जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चंदन की माला के बारे में भी आपने जाना, अभी और मालाएं बाकी हैं जिनके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। बढ़ेंगे तुला राशि की तरफ। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। केवल शुक्र की स्थिति को देख करके एक बात मैं कह सकता हूं कि जो तुला राशि के जातक हैं इनका आज खर्च बढ़ेगा, लेकिन मुश्किल काम भी समय पर आप खत्म कर पाएंगे। परिवार में तालमेल बनाकर रखने की कोशिश करिए। पीठ में दर्द बढ़ सकता है, चुनौतियां बढ़ सकती हैं। आज चेक वाले कपड़े या शर्ट बिल्कुल ना पहने। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं हल्दी, कमलगट्टे और मोती की माला के बारे में। इन 3 मालाओं से साधना करने पर आपकी कौन कौन सी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं, ये जानेंगे पंडित जी से। हल्दी की माला, कमलगट्टे की माला, मोती की माला, ये जो मालाएं हैं इनका भी अपना एक अलग महत्व होगा पंडित जी, लेकिन क्या महत्व है और इनसे पूजा करने से, इनसे जाप करने से क्या कुछ प्राप्त होता है? देखो, हल्दी की माला का संबंध भगवान श्री हरि विष्णु से है। शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितम, जिनके एक हाथ में चक्र है, एक हाथ में शंख है, दाहिने हाथ में, नीचे वाले हाथ में गदा है, बाएं हाथ में कमल का फूल है। ऐसे भगवान श्री हरि विष्णु सुदर्शन चक्र को धारण किए हुए पीत वर्ण में हम सबके सामने, हम सबके कल्याण के लिए उपस्थित हैं। ऐसी भावना करते हुए जो लोग हल्दी की माला पर भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जप करते हैं, उनकी सारी साधना साकार हो जाती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम राम रामाय नमः। तो इस तरह से ओम विष्णवे नमः, ओम अच्युताय नमः। तो इस तरह से भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का संकीर्तन करने के लिए हल्दी की माला अत्यंत शुभकारी है। और हल्दी की माला से ब्रह्मास्त्र विद्या माँ पीताम्बरा बगलामुखी की उपासना की जाती है। ये माँ बगलामुखी ऐसी हैं कि जिनके उपासक को इस धरती पर कोई दबा नहीं सकता। बगलामुखी की उपासना करने वाले को जीवन में कभी नीचा देखने को नहीं मिलता है। ये अपने भक्तों का सब प्रकार से कल्याण करती हैं। इन देवी के प्रभाव से इनका भक्त संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त होता है। आप जानते हैं, बगलामुखी माता मध्य सुधाब्धि मणिमंडप रत्न वेद्याम सिंहासनो परिगताम परिपीत वर्णाम पीतांबराभरण माल्य विभूषितांगी देवी नमामि धृत मुद्गर वैरी जिह्वाम जिह्वाग्रमादाय करेण देवी वामेन शत्रुन परिपीडयन्तीम गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीतांबराढ्याद्युभिजाम नमामि। क्षीर सागर के मध्य में नाना प्रकार के रत्नों से शोभित सिंहासन पर बायां पैर सिंहासन के ऊपर रखकर और दाहिना पैर नीचे रख करके आपके दुश्मन की जिह्वा को बाएं हाथ से पकड़ करके दाहिने हाथ से गदा से प्रहार करती हुई माँ बगलामुखी का आप ध्यान करते हैं और इससे आपको बड़े से बड़े सहस्त्राबाहु जैसे शत्रु से भी निजात मिलती है। न्यायालय में आपको न्याय मिलता है, दुश्मन आपको दबा नहीं पाते हैं। इसलिए बगलामुखी माता के मंत्रों का जप करने से हर प्रकार का लाभ मिलता है। लेकिन इसके जप करने की विधि और ये मंत्र आपको सूट करता है कि नहीं, कूर्म चक्र के द्वारा किसी योग्य विद्वान से परामर्श करके ही करना चाहिए। ऐसा नहीं, क्योंकि कर्मकांड दुधारू तलवार है। मैंने देखा है बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो भावना में आकर के बगलामुखी के मंत्रों का जप शुरू कर देते हैं और 2-3 माला जप करने पर ही उनका मानसिक संतुलन खराब होने लगता है और वो कहने लगते हैं कि मुझे आवाज़ सुनाई दे रही है, मुझे ये महसूस हो रहा है, मुझे वो महसूस हो रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा, बिना किसी सक्षम व्यक्ति से परामर्श लिए बगलामुखी के मंत्रों का जप
नहीं करना चाहिए। हल्दी की माला भाग्य दोष को मिटाती है, तो ये तो रहा हल्दी की माला का उपाय। हल्दी की माला के लिए डरिए मत। हल्दी की माला बाजार में इस समय उपलब्ध है, जो मिलती है 109 दाने की, जिसमें एक सुमेर है 108 दाना। हल्दी की माला रेडीमेड मिलती है। आप डर रहे होगे कितने बड़े बड़े हल्दी के गांठ होते हैं, फिर उसको कैसे बांधा जाए, फिर कैसे माला बनाई जाए। ऐसा कुछ नहीं है, बड़ा व्यावसायिक जगत है। हल्दी की माला मिल रही है मार्केट में। अब बात करते हैं कमलगट्टे की माला की। कमलगट्टा महालक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है भाई। धन और ऐश्वर्य की देवी माँ लक्ष्मी का वास कमलगट्टे की माला में होता है। माँ लक्ष्मी की उपासना में कमलगट्टे की माला से मंत्रों का लाभ मिलता है। कमलगट्टे की माला को धारण करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है और कमलगट्टे की माला पर जप करने से कुंवारी लड़कियों को मनपसंद वर की प्राप्ति होती है। अगर कमलगट्टे की माला पर कुंवारी लड़कियां कात्यायनी मंत्र का जप करें तो 41,000 मंत्र के जप पर ही उन्हें अपने सपनों का राजकुमार मिल जाता है। मोती की माला का संबंध चंद्रमा से है। जिन लोगों को बहुत गुस्सा आता है उनको मोती की माला धारण करनी चाहिए। मोती की माला भी एकाग्रता बढ़ाती है, तनाव को कम करती है। मोती की माला तंद्रा, गर्भाशय, हृदय से जुड़े रोगों में, कब्ज, हिस्टीरिया जैसे रोगों में लाभदायक होती है। और यदि आपका भी हीमोग्लोबिन लेवल नीचे जा रहा है तो आप भी मोती की माला पहनिए, आपके हीमोग्लोबिन को भी संभालने में यह सहायक सिद्ध होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे वृश्चिक राशि के बारे में। कैसा रहेगा पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, आपकी राशि वृश्चिक है तो आपका राशि स्वामी मंगल की स्थिति इस समय जो हम देख पा रहे हैं अपनी उच्च राशि में, अगर आप लापरवाही नहीं करेंगे तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आप लापरवाही करेंगे तो आपका धन गुम हो सकता है। काम में गलतियां बढ़ सकती हैं, इसलिए अपने काम को पूरा फोकस करिए। जीवन साथी को लेकर के ज्यादा भावुक हो सकते हैं। थकान महसूस करेंगे, पैरों में दर्द भी बढ़ सकता है। कुछ लोगों के कारण आप असहज महसूस करेंगे। किसी भूखे व्यक्ति की भूख शांत करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करेंगे धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का आज का राशि फल, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। भाई धनु राशि के जातक ये जानें कि आपका राशि स्वामी बृहस्पति इस समय तृतीय भाव में चंद्रमा के साथ आज गोचर कर रहा है। ऐसे में धन लाभ की संभावना बनी हुई है। अपने काम से आप उच्चाधिकारियों को प्रभावित कर पाएंगे और उच्चाधिकारी आपके काम की तारीफ करेंगे। दोस्तों के साथ घूमने जा सकते हैं। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। दुविधा में कोई फैसला ना लें। चींटियों को आटा शक्कर डालें। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और बात करेंगे मकर राशि की और जानेंगे कि आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। देखिए, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी इस समय स्वयं अपनी राशि में मंगल और शुक्र के साथ विराजमान है, तो आमदनी के सीमित साधन रहेंगे। कार्य में ज़्यादा गलतियां हो सकती हैं। दोस्तों और करीबियों का साथ मिलेगा। सिरदर्द बढ़ने की संभावना है। कानूनी मामलों से बचने का प्रयास करें। लोगों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करवाएं। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। और जानेंगे कुंभ राशि वालों का आज का भाग्य, लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ चुके हैं जयचंद उत्तर प्रदेश से। जयचंद जी बहुत बहुत स्वागत है। बात करिए पंडित जी से। पंडित जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जय मां विंध्यवासिनी भैया। पंडित जी, हमारा जन्म जो है 17 मार्च 1998 में हुआ था, 7:45 से। जी पंडित जी, क्या सरकारी नौकरी का कोई योग है? भैया जयचंद, आपने प्रश्न किया है तो मैं बताऊं, आपके 10वें भाव का स्वामी शुक्र और लग्न का स्वामी शनि दोनों का इत्तेसाल हो रहा है। सरकारी नौकरी तो आपके अगल बगल ही घूम रही है। अब सरकारी नौकरी आपसे कहाँ दूर रहने वाली है। सरकारी नौकरी आपको मिलके ही रहेगी। आप 5 मंगलवार हनुमान चालीसा वो सुंदरकांड का पाठ कर डालिए और हनुमान जी को बूंदी के लड्डू और तुलसी के पत्ते का प्रसाद चढ़ाइए।
नौकरी निश्चित आपको मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। बस आप पूरे उत्साह के साथ तैयारी करिए। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं जम्मू से श्यामचंद जी। श्यामचंद जी स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। गुरु जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए। गुरु जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 7/4/1982। जी जी। तो मेरा कुछ काम नहीं है सर, मैं किसी की ऐसे गाड़ी चलाता हूँ तो मेरा जीवन ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो मेरा कुछ भी अपना ऐसा नहीं है श्याम जी, आपके भाग्य भाव का स्वामी शुक्र है, लग्नेश शनि है, दोनों व्यय भाव में बैठे हुए हैं, भाग्य साथ नहीं दे रहा है, 40 साल की आपकी उम्र हो गई है। तो इसके लिए तो देखिए आपको कुछ करना पड़ेगा, और कुछ करने का मतलब है कि आपको एक ओपल 10 रत्ती का और चांदी की अंगूठी में बनवा के दाहिने हाथ की अपने इंडेक्स फिंगर में आपको पहनना होगा, और हर शुक्रवार को किसी देवी मंदिर में जाकर के लाल फूलों की माला चढ़ानी होगी, एक नारियल चढ़ाना होगा और कपूर से आरती करनी होगी। ये उपाय अगर आप करना शुरू करेंगे तो बहुत जल्दी आपका भाग्य आपका साथ देगा और आप अपनी जिम्मेदारियों को निभा पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बारी है कुंभ राशि की, जानेंगे कुंभ राशि वालों का भाग्य आज कितना मजबूत है। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में अभी भी गोचर में बृहस्पति है और चंद्रमा भी गोचर में है। आज द्वितीय भाव में सूर्य और बुध की स्थिति है। ऐसे में इनकम से ज़्यादा खर्च होगा, सहकर्मी के साथ गलतफहमियां बढ़ सकती हैं, जीवन साथी से हर बात शेयर करना चाहिए आपको, पीठ में दर्द बढ़ सकता है, बाड़ी पर काबू रखिए, यात्रा करने से आज बचिए। आज घर में कपूर जलाकर उसकी धुनी दिखाइए। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए बादामी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आपकी कुंडली में अगर चंद्रमा दूषित होकर अशुभ फल दे रहा है तो आपको इससे बचने के लिए कौन से उपाय करने हैं, आइए जानते हैं, बताइए पंडित जी। देखो भाई, चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी होता है। चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च का 3 डिग्री पर और उसके आगे वृश्चिक राशि में नीच का होता है। चंद्रमा के मित्र ग्रह सूर्य और बुध हैं, राहु केतु शत्रु ग्रह हैं, जबकि मंगल गुरु शुक्र और शनि चंद्रमा से समग्रह माने जाते हैं। चंद्रमा जल तत्व से संबंध रखता है। ऐसे में चंद्रमा अगर कुंडली में कमजोर हो तो जल संबंधी रोग होते हैं, मूत्राशय, मधुमेह, अतिसार, अनिद्रा, नेत्र रोग, पीलिया या मानसिक तनाव, मानसिक रोग, सर्दी जुकाम, खांसी या सांस या फेफड़ों के रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में कुंडली में चंद्रमा दूषित हो तो मोती धारण करने से लाभ मिलता है। चांदी का चौकोट टुकड़ा अपनी जेब में रखना शुभ माना जाता है। चंद्रमा को बल देने के लिए सोमवार को शिवलिंग पर कच्चा दूध भी चढ़ाना चाहिए। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के दर्शन करें और चंद्र त्राटक करें। चंद्र त्राटक क्या होता है जानते हैं? चंद्रमा को बिना आँख की पलकों को गिराए एकटक देखना, ये चंद्र त्राटक कहलाता है। और जो लोग इस विधा को 32 मिनट तक कर लेते हैं उनका त्राटक सिद्ध हो जाता है। ऐसे आदमी कभी भी कहीं भी किसी को भी हिप्नोटाइज कर सकते हैं, अपनी सम्मोहन क्रिया में अपने वशीभूत कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है मीन राशि वालों की और जानेंगे कि आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। तो मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी बृहस्पति भले ही कुंभ राशि में चंद्रमा के साथ है, लेकिन द्वितीय भाव का स्वामी मंगल जिस स्थिति में है वो यही कह रहा है कि आज आप निजी कारणों से लोन लेंगे, आज आपको कर्ज लेना पड़ सकता है। आज कार्यक्षेत्र में जबकि आपका प्रदर्शन बेहतर रहेगा, अपनों से दूरी खत्म करने की कोशिश करिए, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मकान वाहन के दस्तावेजों में सावधान रहें। घटे फटे घिसे फीके पड़ चुके कपड़े घर से निकाल दें। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। बहुत अच्छी जानकारी पंडित जी आज के शो में मिली, और ये छोटी छोटी सी चीजें जब आप बताते हैं तो समझ में आता है कि कितनी मायने रखती हैं, क्योंकि माला से जाप सब करते हैं, लेकिन कौन सी माला हो, किस तरीके से जाप हो, ये आपने बताया। अपना समय दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं आज का विषय आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हम आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए लगातार देखते रहिए News 24। नमस्कार।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।